नमस्कार, मैं आपका विनोद सर आईटी वाले से लेकर आ गया हूं फिर से ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि आज हमारा चौथा दिन है इस सीरीज का। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस एच। क्या है इसका शॉर्टकट? फाइंड एंड रिप्लेस खोलने का शॉर्टकट क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस एच हमारा शॉर्टकट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC किसके लिए उपयोग होता है? ये होता है हमारा टास्क मैनेजर खोलने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? टास्क मैनेजर खोलने के लिए उपयोग होता है, टू ओपन टास्क मैनेजर। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू लैंड ब्रैकेट डबल ब्रैकेट डिजिटल इंडिया डबल ब्रैकेट ब्रैकेट का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इसका आउटपुट हमारा क्या होगा? इसका आउटपुट 13 होगा। क्या 13? यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारे ये स्पेस मिला कितने हो गए? 13। कितने? 13। ठीक है, अगला चलते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न? क्या कह रहा है? यूपीआई से पेमेंट करने के लिए नीचे नीचे दिए गए जैसे कौन सी चीज जरूरी नहीं है? कौन सी जरूरी नहीं है? कौन सी चीज ऐसा है जो जरूरी नहीं है? हमारा आधार कार्ड। यूपीआई पेमेंट करने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, बस आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? समझ में आया? अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वेब ब्राउजर में कैश क्लियर करने से क्या फायदा होता है? कैश क्लियर करने से क्या फायदा होता है? क्या होता है? हमारा पुराना डाटा हटता और नए वर्जन खुलते हैं। पुराना डाटा हटता और नए वर्जन खुलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा क्या कह रहा है? डिजी लॉकर किसके लिए प्रयोग होता है? डिजी लॉकर हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? ये हमारा होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए। इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है हमारा? डिजिटल लॉकर हमारा उपयोग होता है। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न, ट्रिपल सी कोर्स को कौन संस्था संचालित करती है? कौन संस्था संचालित करती है? नेलेट। कौन सी? नेलेट संचालित करती है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां क्या कह रहा है हमारा? आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? फुटनोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ हमारा शॉर्टकट है। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्या इंसर्ट कराने के लिए? फुट नोट इंसर्ट कराने के लिए। क्लियर है? नो डाउट? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? IMPS और NEFT और RTGS का संबंध किससे है? किससे है इसका संबंध? ये हमारा है डिजिटल पेमेंट से इसका संबंध है। किसका संबंध? हमारा IMPS, NFT और RTGS का संबंध किससे है? डिजिटल पेमेंट से है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो चालू करने
करने का शॉर्टकट क्या है? क्या है इसका स्लाइड शो चालू करने का शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस किसमें? इम्प्रेस में। क्या है? F5। क्या है हमारा? F5 है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ईमेल के बीसीसी फील्ड में क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? क्या उपयोग है इसका? ये हमारा क्या है? रिसीवर को छुपाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बीसीसी का। किसका? ईमेल में बीसीसी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या? रिसीवर को छुपाने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12th नंबर क्या कह रहा है हमारा? अगर किसी वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह वेबसाइट क्या है? सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है हमारी वो वेबसाइट। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। क्या कह रहा है हमारा? 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? कौन शॉर्टकट प्रयोग करते हैं हम? कौन सा शॉर्टकट किसके लिए? सेल की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। किसका? Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर ब्रेन किसे कहा जाता है हमारा? सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसको? सीपीयू को कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? क्या कह रहा है? वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या है शॉर्टकट की? F5। क्या है? F5। किसको? वेबसाइट को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की। क्या? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कौन सी है? F5 होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? एटीएम में कैश निकालने के बाद मिलने वाली स्लिप किसे दर्शाती है? जो हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, जो हमको स्लिप मिलती है, वो क्या दर्शाती है? वो हमारा क्या है? वो एक मिनी स्टेटमेंट है। एक मिनी स्टेटमेंट को दर्शाती है। कौन? स्लिप। कौन सी स्लिप? एटीएम से जब हम कैश निकालते हैं वो स्लिप जो मिलती है वो क्या दर्शाती है? मिनी स्टेटमेंट दर्शाती है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने। क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इसको? हम क्या कहते हैं? AEPS। क्या कहते हैं? AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारा ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इसमें हम ट्रांजिशन स्लाइड में होता है और एनिमेशन किस में होता है? कंटेंट में होता है। किसमें? कंटेंट में होता है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है हमारा? ऑपरेटिंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। लिनक्स हमारा कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? लिनक्स हमारा क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? गूगल ड्राइव एक उदाहरण है। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। किसका? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन है? गूगल ड्राइव। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क लगाने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका क्या है लिब्रे ऑफिस में? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें
वाटर मार्क लगाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका क्या है? फॉर्मेट वाटर मार्क। क्या है? फॉर्मेट वाटर मार्क। क्या है? फॉर्मेट वाटर मार्क हमारा सबसे सही तरीका है राइटर में लगाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 22वां प्रश्न? क्या कह रहा है? कंप्यूटर में मालवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में जो मालवेयर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य हानि पहुंचाना। क्या करना? हानि पहुंचाना। वो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। कौन? कौन? मालवेयर। क्या? मालवेयर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड का मतलब है। क्या है कंट्रोल प्लस जेड का मतलब? क्या है? अंडू। क्या करते हैं हम? अंडू। क्या करते हैं? अंडू करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए हमारा? कैपिटल स्मॉल नंबर सिंबल। क्या क्या? कैपिटल स्मॉल नंबर सिंबल शामिल होने चाहिए। जैसे हमने क्या कर दिया? हमने एक पासवर्ड रख दिया IT@123, ये हमने पासवर्ड रख दिया। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। चलिए अगला चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? अल्ट प्लस इज इक्वल टू। क्या है? अल्ट प्लस इज इक्वल टू हमारा ऑटो सम का शॉर्टकट है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? ईमेल अटैचमेंट भेजने से पहले क्या जरूरी होता है? ईमेल अटैचमेंट भेजने से पहले हमारे कंप्यूटर में ये क्या जरूरी होता है? क्या होता है? एंटीवायरस को स्कैन करना। क्या करना? एंटीवायरस को स्कैन करना। किसको? एंटीवायरस को स्कैन करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया इतना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार की कौन, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे कौन होगा। ठीक है, कौन सी योजना डिजिटल सुरक्षता को बढ़ावा देती है? कौन है ये? हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका क्या है? ऑप्शन अर्थात बी वाला, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, साक्षरता अभियान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? क्या है? हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है हमारा क्या है? कंट्रोल प्लस के। क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस के। किसका शॉर्टकट? हाइपर लिंक का शॉर्टकट। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? फिशिंग का मुख्य तरीका क्या होता है? क्या होता है? फिशिंग का मुख्य तरीका क्या होता है? ये हमारा क्या करता है? ईमेल द्वारा लॉगिन डिटेल को चुराता है। क्या करता है? ईमेल द्वारा लॉगिन डिटेल को चुराता है, यानी चुराना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन या फिर मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा किया जाता है? इसमें हमारा इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? किसमें? कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किसका? इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्या है हमारा? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या है? क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। किसका? क्यूआर का पूरा नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विंडोज ओएस में फाइल का एक्सटेंशन .ods है, तो वह फाइल किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है वो हमारी फाइल? वो हमारी किससे जुड़ी है? कैल्क स्प्रेडशीट से जुड़ी है। किससे? कैल्क स्प्रेडशीट से जुड़ी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न हमारा, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन .odt किसका होता है? .odt देखिए
ओडीटी, टी का अर्थ बस याद रखिए, टी मतलब टेक्स्ट, ऊपर जो हमारे पास एस आया था ओडीएस एस आया था, एस का मतलब था स्प्रेडशीट, क्या था, स्प्रेडशीट। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पे ऐसी कौन सी फाइल है जो टेक्स्ट से संबंधित है, कौन सी फाइल है, राइटर डॉक्यूमेंट। कौन सी, राइटर डॉक्यूमेंट हमारी क्या है, किसका, लिब्रे ऑफिस का ओडीटी का एक्सटेंशन है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 34वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेन्यू से एक्सेस होता है, किस मेन्यू से एक्सेस होता है, ये हमारा होता है टूल से। किससे होता है एक्सेस, टूल से होता है, किसके जरिए, टूल के जरिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर हमारा है डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, क्या होता है डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 36वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा जरूरी होता है। हम जब कैल्क में जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाते समय हम सबसे पहले क्या एंटर करते हैं, क्या करते हैं, इज इक्वल टू, क्या करते हैं, इज इक्वल टू। कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इज इक्वल टू करके लिखते हैं, जैसे इज इक्वल टू लिख के हमने लिख दिया, सब लिख दिया, ठीक है। तो क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 37वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है हमारा, प्रिंट के लिए, किसके लिए, प्रिंट के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है, क्या है, ये हमारा है डिलीटेड फाइल को टेम्परेरी रखता है, क्या करता है, डिलीटेड फाइल को टेम्परेरी रखना ही इसका काम है।